नमस्कार साथियों। 3 से अधिक बार एग्जामों के अंदर हिंदी व्याकरण के पूछे गए प्रश्न इस क्लास के अंदर लेकर आया हूं दोस्तों। चाहे किसी भी विभाग की किसी भी राज्य में हिंदी व्याकरण का अगर प्रतियोगी परीक्षा में पेपर बनता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। ये बोलता हूं, यहां से आप 1 से 2 प्रश्न एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए ये 50% आपको जरूर देखने। एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर विषय के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में 3 से अधिक बार पूछे गए हैं वो इसी प्रकार क्लासों के माध्यम से आपके लिए मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? देखिए, ये वाच्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आएगा वाच्य से जुड़ा हुआ। 2 क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, 2 3 4 5 से भी अधिक बार। देखिए, सीता पानी पीती है, भाव कृति और कर्म, यहां पर कर्म वाच्य काम कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? उससे पढ़ा ही नहीं जाता, उससे पढ़ा ही नहीं जाता, कुछ भाव प्रकट हो रहा है यहां पे, यानी उसके भाव के बारे में कि उसे पढ़ा नहीं जाता है, यानी कि भाव वाच्य है दोस्तों यहां पे। अगला क्वेश्चन, जल में लगने वाली आग, जल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या कहते हैं जल में लगने वाली आग को? बड़वागिनी कहते हैं, बड़वागिनी दोस्तों। समझे आप? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके, जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? क्या होगा? बुद्धि द्वारा समझा जा सके, बोधगम्य होगा। क्या होगा? बोधगम्य दोस्तों। नेक्स्ट है, संस्कार का संधि विच्छेद है, संस्कार का संधि विच्छेद, यह ऐसा प्रश्न जो हर तीसरी भर्ती में पूछा जाता है, किसी भी विभाग की हो। क्या होगा? समपलस्कार होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है, उद्गम जो शब्द दिया है इसके अंदर उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? बताइए दोस्तों। इसमें लगा हुआ है उद, उद प्लस गम। आज के चलिए, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है, संस्करण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? बताइए कौन सा है? सम उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है यहां पे। अगला क्वेश्चन है, परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? परिव्यक्त अर्थ क्या है इसका? परिव्यक्त का, परिव्यक्त जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, परिव्यक्त जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो दोस्तों। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऐसा शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। परिरक्षण लगा हुआ है, निरूपण, सुशासन, वृहत्तर। यहां पे देखिए, नी हटा देंगे तो क्या रूपण पद होता है? क्या कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता है, तो निरूपण दोस्तों। आगे चलिए, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय, लिप्सा में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? प्रत्यय जो किसी पद के अंत में लगते हैं। आ तो नहीं है, सा भी नहीं है, क्या है? क्या सा है इसमें, लिप्सा सा प्रत्यय। अगला है अपत्य, अपत्य, युग्म शब्द का अर्थ बताइए। अपत्य, इसका अर्थ क्या है? अपत्य क्या अर्थ है दोस्तों? अपत्य संतान। अब देखिए, संतान संतान संतानहीन गलत है, संतान। और अपत्य का होगा जो रोगी के लिए ठीक ना हो। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलिए, नव और नव्वे युग्म शब्द का अर्थ है, नव और नव्वे युग्म शब्द का क्या अर्थ होगा? नव यानी नो, नव यानी नो, और नव्वे यानी नया। ये रहा, नो नया।
क्वेश्चन नंबर 13 है अंगूठा दिखाना। मुहावरा, मुहावरा अर्थ क्या होगा? अंगूठा दिखाना। क्या होगा? धोखा देना। अगला क्वेश्चन है गोबर गणेश होना। मुहावरे का अर्थ, गोबर गणेश होना, मुहावरे का अर्थ गोबर गणेश होना मतलब क्या होगा? गोबर गणेश होना, बेवकूफ होना। आगे चलिए, निम्न में से किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है? लावण्यता। क्या इस प्रकार लिखा जाता है क्या लावण्यता? लिखकर बताइए दोस्तों। लावण्यता, लावण्यता इस प्रकार लिखा जाता है कि आप कमेंट करिए किस प्रकार लिखा जाएगा, पिन कर दूंगा मैं बाद में। बाकी ये तीनों सही है आपके, ऑप्शन एक सही रहेगा। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये कवियत्री है ना? ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे भारत में 100 से अधिक एग्जामों में आ चुका है अभी तक। और कवियत्री शुद्ध होता है वो पहले वाला ही आपका कवियत्री, समझ गए? आगे चलिए, सही वर्तनी वाला शब्द है यहां पर बताना है। महातम्य, महातम्य, महातम्य और महातम्य कौन सा होगा? शुद्ध है यहां पे ये महातम्य, समझ गए? आगे चलिए, अगला है सही वर्तनी वाला शब्द, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक, शुद्ध कौन सा है यहां पे? पहला ये आध्यात्मिक दोस्तों। अगला देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, गलत है। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, यह सही है आपका। अध्यक्ष को नहीं, अध्यक्ष से निवेदन किया है उसने। आगे चलिए, सही वाक्य छांटना है यहां पर भी। चलिए, पहला, राम को उत्तीर्ण होने की आशंका है। पहला सही है, सही वाक्य है ये। आगे चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध वाक्य, पहला, राम नरेश त्रिपाठी हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, सही है ये तो। अधिकतर लोगों का यही विचार है, यह भी सही है। अज्ञ जी ने प्रयोगवाद का प्रवर्तन किया, यह भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर को, यह गलत दिया गया आपका, चौथा वाला यहां पे। आगे चलिए, सही वाक्य का विकल्प चुनिए। चलिए देखते, पहला नाम है मेरा नाम श्री वेद प्रकाश शर्मा जी है, खुद का नाम श्री के साथ, मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है, यह सही है, ऑप्शन 2 वाला। अगला, यस प्लस द, 100 प्लस एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन। संधि युक्त पद बताना है। यस प्लस द में कौन सी संधि? नहीं बतानी आपको, तो यहां पे संधि तो आपको पता है, विसर्ग संधि लगी हुई है, तो बता दो सही शब्द क्या होगा? यस प्लस द, विसर्ग बदलेगा ओ में, तो कौन सा बनेगा? जसोदा थोड़ा बनेगा, यशोदा बनेगा, यशोदा। आगे देखिए, नायक शब्द का संधि विच्छेद है। यहां पे संधि कौन सी काम में कर रही है? स्वर संधि की 5वीं संधि, नाम है अयादि संधि। और यहां पे देखिए नायक, आई आई औ आओ, कुछ याद है क्या? आई आई औ आओ, आई आई औ आओ, याद है ना? तो ये रहा ने प्लस अक, नायक, ने प्लस अक, नायक, यह चीज काम कर रही है यहां पे। आगे चलिए, नवरत्न शब्द में समास है। नवरत्न में कौन सा है? नव रत्न, तो यहां पे संख्यावाची लगा हुआ है, द्विगु समास होगा आपका, और रट लो इसको, रट लो। आगे चलिए, द्विगु सामासिक पद का विग्रह, द्विगु का पूछा आपको, द्विगु का सामासिक विग्रह, 2 पैरों वाला, 2 गायों वाला, 2 गायों का समाहार, 2 गाय है जो, ये रहा 2 गायों का समाहार, ऑप्शन 3। अगला है धीरे धीरे पद में समास है। धीरे धीरे समान 2 पद, कौन सा होगा? अव्यय, तो अव्ययी भाव समास होगा यहां पे। आगे चलिए, सीगुपा का पर्यायवाची शब्द है। सीगुपा का पर्यायवाची, कोपल तो नहीं है, कलिका है, सीगुपा का कलिका दोस्तों। आगे देखिए, सृष्टि का विलोम, विनाश,
विध्वंस, परले, सृष्टि का होगा परले दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, वो बताना है। अतरंग का बहिरंग होता है, उचित का अनुचित होता है, सुख का दुख होता है, कष्ट नहीं होता है। ये रहा तीसरे वाला, सुसादे दुसादे, सही है ये भी। आगे चलिए, सुल्ताना शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुल्ताना, इसका विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? निपटाना है, मिटाना है, पलटाना है या उलझाना है? सुल्ताना यानी कोई मैटर है उसको सोल्व कर देना, या कोई मैटर है उसको कठिन कर देना, यानी उलझाना। सुल्ताना, उलझाना। आगे देखिए, निम्न में से किस एक विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? प्रदीप, दीपक, दिवाली, दिया। दिवाली, दीपक, क्या मतलब है यहां पे? यही रहा आपका, यह आपस में पर्यायवाची नहीं है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची है? चलिए देखते हैं। औषध, दवा, भेषज, वेद्य। वेद्य क्या औषध दवा का है क्या पर्यायवाची? नहीं है। अलौकिक, लोकोत्तर, पीयूष, दिव्य, ये भी नहीं आपस में। जलाशय, सरोवर, पुष्कर, तड़ांग, तालाब, ये है ना आपस में पर्यायवाची है चारों के चारों। आगे चलिए, आगे शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। आगे एक शब्द है, इसका आपको वाक्यांश बताना सही कौन सा है। एक कवि का उपनाम जिसे ज्ञान न हो, जो जाना ही ना जा सके, जो जाना नहीं जा सके, अज्ञे कहलाता है दोस्तों। आगे चलिए, मौलिक शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। मौलिक के लिए, मौलिक शब्द के लिए वाक्यांश छांटना है आपको। जो किसी की नकल हो, गलत, जो अपनी मूल सोच के अनुरूप हो, ये रहा, जो अपनी मूल सोच के अनुरूप हो दोस्तों। क्वेश्चन 36, सोने के समान चोटियों वाला पहाड़। सोने के समान चोटियों वाला पहाड़, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। कौन सा होगा? हटाद्री, शेषाद्री, हिमाद्री, हेमाद्री। हेमाद्री होगा। क्या होगा? हेमाद्री। क्वेश्चन 37, जो नियम के विरुद्ध हो, 100+ भर्तियों में आया है। जो नियम के विरुद्ध हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अवैध। सही है, नियम के विरुद्ध तो अवैध ही होगा दोस्तों, गैर नियम नहीं कहा जाएगा उसको, याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलिए, कुत्ते की मौत मरना, मुहावरे का सही अर्थ। कुत्ते को साथ लेकर मरना, गलत। कुत्ते की तरह मरना, गलत। अनिच्छा से मरना, गलत। कष्ट पाकर मरना, कुत्ते की मौत मरना, कष्ट पाकर मरना। अगला है, चांदी काटना मुहावरे का सही अर्थ है। सुनार बनना, नहीं। लाभ कमाना, नहीं। चालाकी से काम करना, नहीं। बहुत धन कमाना, चांदी काटना बहुत धन कमाना दोस्तों। अगला है, अत्यधिक लाभ होना सही अर्थ वाला मुहावरा कौन सा होगा? 5 अंगुलियां घी में होना, मतलब अत्यधिक लाभ होना दोस्तों। अगला है, कामना शब्द में कौन सा प्रत्यय? ना। काम प्लस ना, ना तो नहीं है। काम प्लस अना, ये रहा, अना प्रत्यय लगा हुआ कामना में। क्वेश्चन 42, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ वाली कहावत का अर्थ है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, कौन सा अर्थ है दोस्तों? कहावत का अर्थ है क्या होगा? धन, धनी को और धन मिलना। माया को माया यानी धनी है, उसको धन मिलना, ये रहा, धनी को और धन मिलना। आगे चलिए, जबरदस्ती गले पड़ना के अर्थ वाली कहावत है। जबरदस्ती गले पड़ना, देखिए, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये रहा, मान भी ना मान, मान या मत मान, लेकिन मैं हूं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ रहा है। आगे चलिए, क्षत्रिय का प्रत्यय, क्षत्रिय में प्रत्यय कौन सा है? टाइपिंग मिस्टेक। क्षत्रिय में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? क्षत्रिय, अनि, अनि, अनिये, ये लगा हुआ है, ये प्रत्यय। क्वेश्चन 45, आबेल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ है। बेल से छेड़छाड़ करना, नहीं। दूसरे कार्य में हस्तक्षेप करना, नहीं। जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अगला देखिए, उत्प्लस लास से बना संधियुक्त शब्द है। उत्प्लस लास क्या होगा? तय के बाद में ल, तो तय किस में बदलेगा? ले में, तो बन जाएगा उल्लास। अगला देखिए, और यह तो ऐसा क्वेश्चन है जो 200+ ही कर सकते हैं आप, इतनी भर्तियों में आया हुआ है।
जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? जगत प्लस नाथ, गुण है, व्यंजन है, विसर्ग है, यण। जगत प्लस नाथ, ये विग्रह है, न में बदल रहा है, यानी व्यंजन संधि काम कर रही है। क्वेश्चन 48, गे प्लस अक शब्द में संधि करने पर शब्द बनेगा। गे प्लस अक क्या बनेगा? अयादि संधि काम में आ रही है, अयादि संधि काम में आ रही है, गे। इसका जो बदलेगा किस में बदलेगा? आई में। तो गे के साथ आई, गे के साथ आई, और बचा क्या यहां पे? अक। जोड़िए, ग गा हो गया, ये के अंदर ए आएगा, ये क, गायक, ये रहा। आगे चलिए, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है क्या है? नेत्र परीक्षण करना है? नहीं। दर्शन करना? नहीं। डराना धमकाना, आंखें दिखाना, डराना धमकाना। अगला देखिए, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुविधापूर्वक सोना? नहीं। निश्चित हो जाना। पैर फैलाकर सोना, निश्चित हो जाना। दोस्तों, पहली बात एक बात बोल दूं आप सभी मित्रों को मैं, कि इसी तरह से अगर आप सभी विषय के टॉप क्वेश्चन चाहते हैं तो नीचे चैनल सब्सक्राइब का बटन दिया गया, उस पर जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो बनी हुई है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए सभी साथी, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे। प्रतिदिन इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो हर विषय के मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए। कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।